गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमेश मेहता। दोस्तों, मैं आज आपको भारतवर्ष के बारे में बताऊंगा। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के यानी पृथ्वी के 7 द्वीप थे। जम्बूद्वीप, पल्स, श्यामली, कुश, कौच, साक और पुष्कर। ये 7 द्वीप में से जो जम्मू द्वीप था वो हमारा भारतवर्ष कहा जाता है। भरतखंड को ही भारतवर्ष कहते हैं। इसका पहले नाम अजनाब खंड था। भरतखंड के 9 खंड थे: इंद्रद्वीप, कैसेरू, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण। इस संपूर्ण क्षेत्र को महान सम्राट भरत के पितामह और उसके वंशजों ने बसाया था। यह भारतवर्ष अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वतमाला और कश्मीर की हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी तक फैला था। हिंदू कुश से अरब सागर तक, अरुणाचल से बर्मा तक, जो वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि देश आते हैं। इस भारत खंड में कुरु, पांचाल, पुंड्रक, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा सुर, आभीर, अबुर्दगण, कारुस, मालव, परियात्र, सोवीर, संधव, हुण, साल्व, कौशल, भद्र, आराम, अंबष्ट तथा पारसीगण रहते थे। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिम भाग में यवन रहते थे। त्रेता युग में भगवान राम के काल से हजारों वर्ष पूर्व मनु, स्वयंभव मनु के पुत्र और प्रियव्रत ने भारत को बसाया था। वायु पुराण के अनुसार प्रियव्रत के पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 पुत्र, उसमें अग्निद्र था, उसके नाम से ये जम्बूद्वीप आया। उसका पुत्र था नाभि और मरुदेवी का पुत्र था ऋषभ, और ऋषभ के पुत्र थे भरत, जिसके नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। राम के कुल में पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष नहीं रखा गया। जम्बूद्वीप एक ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था। भारतवर्ष के वायु और जल उत्तम थे। विविधता नदी के पास स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत की पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों संपूर्ण धरती के 7 द्वीप के राजा बनाए गए। राजा भरत ने जो इस धरती को अपने पुत्र सुमित को दिया और यह भारतवर्ष कहलाया। भरत प्रतापी राजा और भक्त थे। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद और जैन ग्रंथों में अनेक जन्मों और अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उप महाद्वीप था, जिसके अंदर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फारक क्षेत्र शामिल थे। प्रथम राजा भारत के बाद और कई भरत हुए। 7वें मनु वंश के कुल में भी भरत हुए, जिसका पिता ध्रुव संधि, पुत्र का नाम असित और असित के पुत्र सगर अयोध्या का प्रतापी राजा था। सगर के कुल में भगीरथ हुए, जिसने गंगा धरती पर लाई। भगीरथ के कुल में ययाति हुए। ययाति कुल में, रघुवंश कुल में राम जी का जन्म हुआ। उसके पुत्र लवकुश ने पूरे भारतवर्ष में शासन किया। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के वंश में भारद्वाज पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के कुल में वैवस्वत मनु हुए। एक बार जल प्रलय हुआ, धरती के अधिकांश प्राणी मर गए। उस काल में भगवान विष्णु ने वैवस्वत मनु को बचाया था। वैवस्वत मनु और
उसके कुल ने धरती पर सृजन और विकास की गाथा लिखी। वैवत्स मनु आर्यों का प्रथम शासक माना जाता है। उसके 9 पुत्रों से सूर्यवंशी राजाओं का प्रारंभ हुआ। मनु की कन्या इला का विवाह बुद्ध से हुआ, जो चंद्रमा के पुत्र थे। उसका पुत्र पुरुवर्ष हुआ। वहाँ से जो चंद्रवंशियों का प्रथम शासक रहा। दोस्तों, आज कहानी यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद और भी मैं कहानी बताऊँगा। दोस्तों, मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरे देखिए। मैं बहुत सारी कहानी हमारे भारतवर्ष के लिए बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ बातें शुरू की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी बातें देखें और सारे अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिवार सबके साथ ये शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पूरी कहानी मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव और भारत माता की जय।